आज पटना से सिवान के लिए निकलना है, तो आज हम एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं। क्लासेस चलता रहे इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ पढ़ाई हो जाए, तो आज रिकॉर्डेड वीडियो है। कल से फिर लाइव क्लासेस चलेगा। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने उसके 3 डिवीज़न क्रेसोफाइटा, डायनोफ्लैजलेटा और यूग्लिनोइड पढ़ लिया था। 2 बचे हुए हैं, उन दोनों को कंप्लीट करते हैं। आज छोटा वीडियो ज़रूर होगा, लेकिन चूंकि क्लास कंटिन्यू रखना ज़रूरी है, तो आज हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई समस्या होती है, तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट मन में नहीं रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ नॉर्मली हम लोग इसे एनिमल मानते हैं, एनिमल के तहत पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी, ठीक है। मैम एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे, वहां पर प्रोटोजोआ फिर से पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ का कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासेस के बारे में। लेकिन एक्चुअली में क्लासिफिकेशन के दृष्टिकोण से चूंकि ये यूनिसेलुलर हैं, विकसित कोशिका से बने हैं, इसलिए इन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया। लेकिन इसके सारे लक्षण एनिमल वाले हैं, जंतु वाले हैं, इसलिए इसे हम एनिमल किंगडम में भी पढ़ेंगे। मुख्य रूप से डिटेल वहीं पढ़ेंगे। यहां पर इसका मेजर कैरेक्टर जानेंगे हम लोग कि क्यों इन्हें हम प्रोटिस्टा में रखते हैं, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखें, जिस तरह से यूग्लिनोइड को पौधों का पूर्वज माना जाता है, एंसेस्टर्स माना जाता है, एंसेस्टर ऑफ प्लांट कहते हैं, उसी तरह से प्रोटोजोआ को एंसेस्टर ऑफ एनिमल्स यानी जंतुओं का पूर्वज माना जाता है, ठीक है। अमीबा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो चलिए इसके कैरेक्टर्स को नोट करने। पहला कैरेक्टर क्या लिख सकते हैं? इट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये इसका पहला कैरेक्टर है। दूसरा लिखेगा इट इज मोस्टली फाउंड इन वाटर। कहां पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, फाउंड इन वाटर। बट सम आर पैरासाइटिक ऑल्सो, यानी इस समूह के जीव जो हैं वो एक कोशिकीय हैं, विकसित कोशिका से बने हैं, और इस समूह के जीव मुख्य रूप से जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। यहां सिर्फ मैंने जल शब्द का इस्तेमाल किया, वाटर लिखा है, इसका मतलब ये फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों हो सकते हैं। पर ध्यान रखना, अधिकांश जो है वो फ्रेश वाटर है, अधिकांश जो मीठे जल में पाए जाते हैं। पर कुछ पैरासाइटिक भी है। पैरासाइटिक यानी दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं, उनसे फूड लेते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारी खतरनाक बीमारियां प्रोटोजोआ के कारण होती है। जैसे मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। इसी तरह से एमीबॉइड डिसेंट्री, ठीक है, अतिसार जिसे हम लोग कहते हैं, यह समस्या भी एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। जियार्डिया की समस्या होती है। तो कई प्रोटोजोआ पैरासाइटिक हैं जो दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं, उनसे भोजन लेते हैं, उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो प्रोटोजोआ समूह के जो जीव हैं, या हम इसे एनिमल कह सकते हैं, वो या तो जलीय होते हैं या दूसरे जीवों के शरीर में रहते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे दे आर मोस्टली सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले रहते हैं, अकेले पाए जाते हैं। ये समूह बनाकर नहीं रहते, सामान्यतः ये अकेले पाए जाते हैं, समूह में नहीं पाए जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और भी कैरेक्टर्स लिख लें, ठीक है। देयर सेल डज नॉट हैव सेल वॉल, यानी इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये एनिमल का कैरेक्टर है। आगे लिख सकते हैं दे आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर, यानी ये परपोषी होते हैं, दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और यह परपोषी होते हैं, दूसरे जीवों से, जीवित जीवों से यह भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कैरेक्टर्स हैं, नोट करें हम लोग, उसको लिखते हैं, ठीक है। दे आर
होलोजोइक। होलोजोइक, होलोजोइक पढ़े हुए थे, जो अन्य जीवित जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं और उसका पाचन करते हैं। ठीक है, तो अमीबा इसका एग्जाम्पल है, पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है, जो होलोजोइक नेचर का है। जल में मौजूद दूसरे छोटे जीवों, बैक्टीरिया या अलगी या दूसरे जो हम लोग बात कर रहे थे इग्लिनॉइड वगैरह से ये भोजन प्राप्त करते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं, होलोजोइक होते हैं। और पारासाइटिक, पारासाइटिक, पारासाइटिक तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ये दूसरे जीवों के शरीर में रहते हैं, उनसे भोजन लेते हैं। तो भोजन किस तरह से ले रहे हैं? पैरासाइटिक नेचर से। दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं, उनसे भोजन लेते हैं और उनको बीमार भी करते हैं। ठीक है, तो ये इनका नेचर है। आइए इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो लिख सकते हैं, इसमें अभी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ प्रोटोजोआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अभी मैं बताने जा रहा हूं। प्रोटोजोआ हैविंग लोकोमोटरी कैपेसिटी। ठीक है, अधिकांश प्रोटोजोआ में प्रचलन की क्षमता पाई जाती है, यानी वो चल फिर सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं, अपने स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। सिर्फ पानी में नहीं, दूसरे जीवों के शरीर के अंदर भी वो अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। ठीक है, इन प्रोटोजोआ समूह के जीवों में सीलिया फ्लैजिला और सीडोपोडिया, ये तीन नाम याद रखना, सीलिया, फ्लैजिला और सीडोपोडिया आर फाउंड एज लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, यानी इनके शरीर में सीलिया या फ्लैजिला या सीडोपोडिया, ये तीनों में से कोई एक प्रचलन अंग के रूप में पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये चल फिर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कल मैंने बताया था पैरामीशियम को अगर देखें तो पैरामीशियम का आकार जो है स्लीपर शेप का होता है, ये चप्पल नुमा आकृति होती है इसकी, कुछ इस तरह की, और इसके पूरे बॉडी में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये इसका माउथ है। ठीक है, और इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनकी संख्या हजारों में होती है, इसे हम कहते हैं सीलिया, जिसका इस्तेमाल वो पानी में बिल्कुल नौका के चप्पू की तरह करते हैं। जिस तरह से नाव चलाने के लिए हम लोग चप्पू को चलाते हैं ना, तो ये उसी तरह से चलाते हैं, एक साथ रिदमिक मूवमेंट होता है, जिसके कारण यह पानी में आसानी से तैर पाते हैं। तो इसे कहते हैं हम सीलिया, यह लोकोमोटरी ऑर्गन है। लेकिन कुछ में फ्लैजिला पाया जाता है। हम लोग जानते हैं फ्लैजिला, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लंबी जो सीलिया जैसी संरचना होती है, पर यह काफी लंबी होती है और इसकी सहायता से भी ये पानी में तैर सकता है, पर अधिकांश में सीलिया ही है, ये ध्यान रखना। फ्लैजिला बहुत कम में पाया जाता है, पर है तो मेंशन करेंगे। अब बात करें सीडोपोडिया की, तो क्या होता है सीडोपोडिया, ये भी समझ ले। सीडोपोडिया दो शब्दों से बना है, सीडो और पोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, और पोडिया मतलब लेग, पैर, झूठा पैर। एक्चुअली में यह पैर की तरह काम करता है, चलने का काम करता है, पर यह परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, जरूरत के हिसाब से बनता है और जरूरत पूरा होने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे फॉल्स लेग या झूठा पैर या सीडोपोडिया कहते हैं। अमीबा में ऐसा ही होता है। देखिए कैसा होता है ये अमीबा का, इसके वजह से ही संरचना जो है फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। ये मान लीजिए किसी आधार से है, पानी में है, नीचे किसी बेस से है, तो ये सीडोपोडिया है। अब इसे आगे बढ़ना है इस दिशा में, तो क्या होगा, अब यहां ध्यान दें, इसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो आगे की ओर इसे धकेलेगा, जिससे ये इसका ये हिस्सा इस तरह से आगे की ओर झुक जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ज्यादा ये मान लीजिए आधार है, ठीक है, तो और ज्यादा ये जो है अपने आप को आगे धकेलेगा, तो क्या होगा कि अब इसमें चेंजेस आएंगे, ये नीचे की ओर आके सट जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक नया सीडोपोडिया बन गया, और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सीडोपोडिया बन गया। अब देखिए और आगे बढ़ना है, तो फिर ये अपने आप को और आगे धकेलेगा, तो ये कुछ हिस्सा ये उठ जाएगा, जो ये अंदर धसा हुआ था, चिपका हुआ था, ये ऊपर उठ गया, और ये हिस्सा फिर आगे की ओर निकल गया। ठीक है, और फिर ये इधर चिपकेगा, ये उठता जाएगा, तो इस तरह से लगातार आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, और इस दौरान इसके लेग्स का फॉर्मेशन होता है, और जिसका उपयोग हो गया है वो जो है समाप्त हो जाता है। तो इसलिए इसे हम सीडोपोडिया फॉल्स लेग कहते हैं, जो
सेल के अंदर मौजूद प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य के मूवमेंट के कारण, उसमें होने वाले गति के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना में होने वाले परिवर्तन से विकसित होता है और यह आवश्यकता पड़ने पर बनता है, आवश्यकता पूरी होने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से बहुत सारे प्रोटोजोआ, मुख्य रूप से अमीबा, इसी माध्यम से ये चल पाते हैं। ठीक है, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें सीडोपोडिया पाया जाता है। और स्टूडेंट जब मैम एनिमल किंगडम पढ़ाएंगी वहां प्रोटोजोआ का डिटेल्स होगा, वहां आप जानेंगे कि इनके आधार पर ही प्रोटोजोआ को और आगे क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया, अलग अलग समूह में बांटा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एक कैरेक्टर्स और लिख लें तो प्रोटोजोआ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, जो सबसे मेजर कैरेक्टर था वो हमने मेंशन कर लिया, आगे लिखिएगा। प्रोटोजोआ mostly reproduce by asexual method। ठीक है, एसेक्सुअल में भी ज्यादातर ये फिजन, ठीक है, बडिंग और स्पोर के द्वारा ये प्रजनन करते हैं। यानी मुख्य रूप से ये अलैंगिक विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं और अलैंगिक विधि में भी विखंडन, मुकुलन तथा बीजाणुओं के द्वारा यह प्रजनन करते हैं। ठीक है, देखिएगा, इन सम प्रोटोजोआ मलेरिया के पैरासाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट। मलेरिया पैरासाइट में पाया जाता है, वहां लैंगिक प्रजनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो अकर्ड, यानी कुछ प्रोटोजोआ में लैंगिक प्रजनन भी पाई जाती है। एग्जाम्पल जरूर लिख लें तो अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया पैरासाइट है। ठीक है, पैरामीशियम, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं। दो मेजर एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एक होलोजोइक, एक पैरासाइटिक। ठीक है, ये पानी में पाया जाता है, ये हमारे और मच्छर के शरीर में विकसित होता है, वहां रहता है। तो दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम लोगों ने प्रोटोजोआ का लिख लिया, मेजर कैरेक्टर लिख लिया, और प्रोटोजोआ फिर से एक बार हम लोग एनिमल किंगडम में भी पढ़ेंगे। चलिए, अब लास्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो बचा हुआ है फाइलम वो है स्लाइम मोल्ड्स, उसे भी कंप्लीट कर ले, बहुत छोटा सा है। और सच पूछिए तो फंगी पढ़ने के लिए थोड़ा सा स्लाइम मोल्ड डाल लें तो अच्छा रहेगा। स्लाइम मोल्ड, इसे हिंदी में अपवंक कवक कहते हैं, अपवंक कवक या अविकसित कवक भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहां तो पहला कैरेक्टर हो जाएगा, इट इज अनडेवलप्ड यूनिसेलुलर फंगी। यह क्या है? एक कोशिकीय अविकसित कवक है। ठीक है, अविकसित कवक है। ठीक है, आगे लिखिएगा, दे आर यूकैरियोटिक, विकसित कोशिका से बने यूकैरियोटिक सेल, मोस्टली फाउंड इन ग्रुप, यानी ये विकसित कोशिका से बने होते हैं, मुख्य रूप से समूह में पाए जाते हैं। दे आर टेरेस्ट्रियल एंड डेवलप्स इन डेड और डिके मटेरियल। यह क्या है? विकसित कोशिका से बने हैं और मुख्य रूप से समूह में पाए जाते हैं और स्थलीय होते हैं, मुख्य रूप से सड़े गले मरे हुए पदार्थों पर विकसित होते हैं। आपने देखा होगा कई बार सूखी हुई लकड़ी के ऊपर पीले रंग का दानेदार संरचना फैला हुआ सा रहता है, एक लंबा लाइन सा, ब्रांचेस लाइन जैसा बनाए हुए रहता है, भुरभुरा सा होता है, हम टच करें तो वो टूट जाता है आसानी से, बहुत ही नाजुक होता है, दानेदार स्ट्रक्चर नजर आएगा, हल्के पीले भूरे रंग का। स्लाइम मोल्ड्स है, सड़े गले चीजों पे होते हैं। ठीक है, और हमारे कॉमन भी है, बहुत ज्यादा हम उसे देखते हैं, फिलोगो उसका नाम है, जो पाया जाता है, येलोइश ब्राउनिश कलर का होता है, लकड़ी सूखी सड़ी हुई लकड़ियों पर विकसित होता है ना, और वो फैलता चला जाता है, लाइंस बनाते चला जाता है, लगता है मिट्टी के बुरादे जैसा है, तो वो एक स्लाइम मोल्ड है, सड़े गले चीजों पे विकसित होता है। दे आर मोस्टली सैप्रोफाइट यानी
जो सड़े गले मरे हुए चीजों से भोजन प्राप्त करे, बट यहां एक चीज जोड़े, बट सम आर पैरासाइटिक, सम आर पैरासाइटिक, यानी कुछ परजीवी भी होते हैं जो दूसरे जीवों, मुख्य रूप से ये पौधों के पैरासाइट हैं, ठीक है, पौधों के जड़ों में यह विकसित होते हैं, वहां रहते हैं, उनसे भोजन लेते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये ज्यादातर सड़े गले मरे हुए पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं, पौधों की जड़ों में विकसित होते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक दो कैरेक्टर्स लिख लें, लिखेंगे इन या लिखेंगे ड्यूरिंग डेवलपमेंट, विकसित होने के दौरान, ड्यूरिंग डेवलपमेंट इट्स सेल डज नॉट हैव सेल वॉल। ठीक है, विकसित होने के दौरान इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, जब ये रिप्रोडक्शन कर रहे हो, स्पोर बना रहे हो, मुख्य रूप से इट हैविंग सेल वॉल, इसमें क्या होगा, सेल वॉल होगा। तो सेल वॉल पाया जाता है, ये ध्यान रखना है, पर हमेशा नहीं पाया जाता है। रिप्रोडक्शन के दौरान जब ये स्पोर बना रहे होते हैं तब इनमें सेल वॉल पाई जाती है। ये इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो यहां पर बस एक लाइन लिखना है, दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड, दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड। ठीक है, ये एसेक्सुअल मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। एग्जांपल लिखिए, फ्यूलिगो, जो मैंने बताया, जो पीले रंग का, भूरे रंग का पाउडर जैसा संरचना जो सूखी हुई लकड़ियों पे आपको नजर आता है, जो लंबा ब्रांच लाइन जैसा बनाता है, वही है ये, जो हमें आसपास नजर आ जाएगा। ठीक है, बारिश के बाद के मौसम में ये आसानी से नजर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका कॉमन एग्जांपल है फ्यूलिगो स्लाइम मोल्ड्स का, जिसे हम अनडेवलप्ड फंगी भी कहते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने प्रोटोजोआ किंगडम को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंगी पढ़ेंगे और अब मैन का क्लास भी शुरू होगा, जो आपको एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे। चलिए, थैंक यू।